दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में एक्सएमएल के इंट्रोडक्शन की। तो एक्सएमएल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, आप लोग अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट वगैरह की होगी तो जो लेआउट डिज़ाइन करते हैं वो एंड्रॉयड में एक्सएमएल से ही करते हैं। तो चलो एक्सएमएल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब एक्सएमएल की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक्सएमएल का बेसिकली फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज होता है और encoding documents in format that in both human readable and machine readable. It was developed by W3C World Wide Web Consortium, ठीक है, एज अ सक्सेसर टू HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज वाइडली यूज्ड फॉर डेटा एक्सचेंज बिटवीन एप्लीकेशन सिस्टम ऑन द इंटरनेट। अब देखो, जब हम कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं इंटरनेट पर, अपने सिस्टम पर यूज करते हो तो कहीं डेटा फेचो के सर्वर से आ रहा होता है, तो डेटा एक्सएमएल के फॉर्मेट में आता है, एक्सचेंज हो रहा होता है, पार्स हो रहा होता है और आपको दिख रहा होता है। लेकिन आज के टाइम पे जेसन वगैरह काफ़ी हम लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं। XML uses text to define element and attributes to provide additional information about those elements. For example, the following XML code defines a simple element called book with two attribute ID and category. तो यहाँ पे देखो बुक लगाया, ID हम लोग इसलिए देते हैं कि ID की मदद से ही सारी चीज़ हम लोग कॉल करते हैं। जब हम लोग, अगर आप में से कुछ लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे काम किए होंगे तो आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे कि XML को कैसे प्रैक्टिकल करते हैं। तो टाइम नहीं यार, नहीं तो मैं अभी आपको बता सकता था कि XML में कोड करके एंड्रॉयड में कि हाँ कैसे कोड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बता सकता था, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सिलेबस से दूर हट जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। बेसिकली XML HTML के बीच में डिफरेंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है, आपको जरूर याद कर लेना। फुल फॉर्म आपको बता दिया, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। और XML का मेन पर्पस क्या होता है, डेटा को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, और बेसिकली आपका HTML में आपका जो भी टेक्स्ट अपीयरेंस होता है वेब पेज पे दिखाना होता है, और XML जो होता है डायनेमिक होता है और ये आपका बेसिकली स्टैटिक होता है, ठीक है। क्योंकि डायनेमिक इसलिए होता है कि डेटा वगैरह ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह होते हैं, दिख रहे होते हैं, और ये बेसिकली आपका टेक्स्ट वगैरह सॉर्ट करने के लिए डेटा बस दिखता है वहाँ पे। ये केस सेंसिटिव होता है, ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ को छोटे लेटर में लिख सकते हो, किसी कैपिटल लेटर में नहीं, जो कैपिटल में कैपिटल में रहेगा, जो स्मॉल है वो स्मॉल में रहेगा। और HTML आपका केस सेंसिटिव नहीं होता, जो कि हमने प्रैक्टिकल करके देखा। और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग टैग्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है, और इसमें टैग्स पहले जो रहते हैं वही यूज करना है। और ये XML कैन प्रिजर्व वाइट स्पेसेस, और वाइट स्पेसेस आर नॉट प्रिजर्व इन HTML, ठीक है। XML जो होता है वो कंटेंट ड्रिवन एंड नॉट मेनी फॉर्मेटिंग फीचर्स आर अवेलेबल, इसमें नहीं है। और HTML ऑन द अदर हैंड प्रेजेंटेशन ड्रिवन एंड हाउ द टेक्स्ट अपीयर्स इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो ये डिफरेंसेस होते हैं XML एंड HTML के अंदर। आई होप की चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होगी, और मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। चलो अब XML की स्कीमा की बात करते हैं। क्या होता है XML स्कीमा, आल्सो नोन एज XSD। एग्जाम में कभी आपको XSD पूछे तो समझ जाना कि XML स्कीमा की बात कर रहा है। बेसिकली ये DTD का ही एडवांस वर्जन कह सकते हैं। इज अ लैंग्वेज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ XML डॉक्यूमेंट। XML डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चरिंग करने के लिए, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। और बेसिकली तरह का अल्टरनेटिव होता है DTD का, जो हमने डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन पीछे बात किया, और विच इज अनदर यूज फॉर डिफाइनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ XML डॉक्यूमेंट। तो कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि XML डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए टेक्निक्स लिखो, तो वहाँ पे DTD या XSD को लिख सकते हो। XML स्कीमा प्रोवाइड्स अ मोर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल वे ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ XML डॉक्यूमेंट्स दैन DTD। ये उस DTD के कंपैरिजन में काफ़ी हमें पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है, और ये हमें अलाउ करता है मोर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, वैलिडेशन रूल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, एंड इट ऑल्सो मोर एक्सटेंसिबल एंड रीयूजेबल, ठीक है। तो ये XSD का कोड है, याद कर लेना, अगर एग्जाम में लिखना तो आप लिख देना अगर आए तो।